अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। प्रोग्राम आवाज में हम बनेंगे अवाम की आवाज और अवाम की आवाज को पहुंचाएंगे इक्तिदार के ऐवानों तक ताकि अवामी मसाइल हल की जानिब गामजन हो सकें। इन्हीं अवामी मसाइल में सफ़े अव्वल में शामिल बल्दियाती मसाइल हैं, यानी खस्ता हाल सड़कें, उबलते हुए गटर, पीने के साफ पानी का बहरान, हर जगह कचरे और गंदगी का ढेर, नालों पर तजावुजात का कायम हो जाना, ट्रांसपोर्ट का नामुनासिब इंतजाम और सबसे बढ़कर ये कि अवामी मसाइल और शिकायत पर नजरअंदाज रवैया इख्तियार करना, ये बल्दियाती मसाइल की वो जड़ें हैं जिससे अवाम बेहद परेशान है और कराची का कोई पुरसाने हाल दिखाई नहीं देता। कराची को इलेक्शन कमीशन की जानिब से 7 अजला में डिवाइड किया गया है। इन 7 अजला में शामिल है कराची के 25 टाउन्स और इन 25 टाउन्स को मुश्तमिल किया गया है तकरीबन 246 यूसीज पर। अब अवाम ये समझते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात से बल्दियाती मसाइल का हल मुमकिन है, लेकिन क्या अवाम की ये राय मुश्तरका राय है, इज्तिमाई राय है, या फिर सियासतदानों की जानिब से और सियासी जमातों की जानिब से अपनी इस राय को अवामी राय बनाकर पेश किया जा रहा है? इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो स्केड्यूल दिया गया है बल्दियाती इंतखाबात का, उस हवाले से अवाम की क्या राय है, बल्दियाती इशूज़ पर वो अपनी क्या राय रखते हैं। हम आज कराची के मुख्तलिफ अजला में जाएंगे, मुख्तलिफ यूसीज का दौरा करेंगे और वहाँ पर मौजूद अवाम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपने इन बल्दियाती मसाइल का हल खुद क्या समझते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद हूँ और इस इलाके की खूबी ये है कि उस वाली सड़क को जब मैं देख रहा हूँ तो वो नॉर्थ नाज़ाबाद में काउंट होती है और ये सड़क जिधर मैं खड़ा हूँ ये नॉर्थ कराची टाउन के अंदर काउंट होती है, यानी ये बॉर्डर एरिया है नॉर्थ नाज़ाबाद और नॉर्थ कराची का। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मैं मौजूद हूँ। यहाँ आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं जो सड़क की सूरत हाल है, यही खस्ता हाल सड़क की सूरत हाल पूरे कराची की तर्जुमानी कर रही है। और इस वक्त यहाँ तक पहुँचने में जो कचरे के ढेर, जो गंदगी के ढेर, जो उबलते हुए गटर और जो सड़क की सूरत हाल आप इस वक्त भी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, कमोबेश हर इलाके में, हर गली में यही सूरत हाल है। यहाँ के कुछ इलाका मकीन और बुजुर्गान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कब से ये सूरत हाल मौजूद है और इन अवामी मसाइल के हल के लिए चाहे साबका दौरे हुकूमत हो बल्दियाती हुकूमत की या फिर मौजूदा लोग जो अभी इलेक्शन में खड़े हुए हैं उन्होंने यहाँ दौरा किया। कोई आते नहीं है, देखते नहीं हम लोगों की तरफ। बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के। ये सिर्फ बैनर लगे हुए हैं, दूर से आते हैं, शक्ल दिखाते हैं, चले आते हैं, कोई मसले हल नहीं करता। अच्छा, और इधर से इलेक्शन में अभी कौन कौन खड़ा हुआ है? वो जमातों के लोग आते हैं, कैंडिडेट्स आपसे मुलाकात करते हैं? जी कभी नहीं आए और ये सड़कें तीन हुकूमतें आके जा चुकी हैं, मगर ये इसी तरह मौजूद है। खोदते हैं, टेंडर पास करवाते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं आगे तो इतना गटर का पानी होता है कि मुझे मस्जिद में जाके शलवार धोनी पड़ती है। वो मुस्तकिल कई सालों से बह रहा है और कोई इसको सुनवाई नहीं है। सामने फ्लैट है, फ्लैटों की सारी सर्विस जो पानी है वो गंदा पानी सामने आता है और पूरा रोड जाम होता है। कोई मेहमान नहीं आ सकता, कोई रिश्तेदार नहीं आ सकता। कहते तुम्हारा इलाका तो गंदा है, इंतहाई गंदा है, हम कैसे आए? मसाइल तो बहुत हैं, सालों हो गए कुछ नहीं होता। सब यही कहते हैं अब हो जाएगा, 2 महीने बाद हो जाएगा, 3 महीने बाद हो जाएगा, कुछ नहीं होता। ये नॉर्थ कराची की नाजरीन UC3 है और यहाँ पर अनगिनत मसाइल दिखाई दे रहे हैं। सबसे मुश्किल और सबसे हैरान कुन बात यह है कि मस्जिद जाते हुए भी रास्ते के अंदर उबला हुआ गटर का पानी है, पानी भर जाता है। आए दिन जो है यहाँ पर जो है गाड़ियाँ तबाह हो रही हैं, बच्चे ख़राब हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये हमारा देख रहे हैं जो अब खंगाल बन गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे सरबराह जो है खा रहे हैं, मतलब नहीं क्या कोई भी हो। इस इलाके से कौन जीतता था इलेक्शन? ये मतलब जीतते हैं इलेक्शन जो है, पीपल्स पार्टी भी जीत रही है, MQ भी जीती थी, उससे पहले वो रुकी थी पिछली दफा PTI ने जीता है तो आज तक हमें नजर नहीं आया कहाँ है। नाज़रीन, इस वक्त UC3 में हम मौजूद हैं और यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो नामजद उम्मीदवार हैं चेयरमैन के फरहान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा फरहान साहब, आप इधर के इलाका मकीन है? जी मैं 21 साल से यहीं रहता हूँ। 21 साल से? तो ये सारे देरीना मसाइल, ये सारी सूरत हाल आपकी आंखों देखी है? बिल्कुल मेरी आंखों देखी है और जिसने बिगाड़ करी है वो भी हमारे सामने है। पिछले 30 सालों में क्या हुआ ये भी हमारे सामने है और अब हमने कोशिश की है कि हम अपने मसाइल जो है वो खुद इंशाल्लाह हल करेंगे। मैं पहली मरतबा जो है वो पीपल्स पार्टी के टिकट से इसीलिए जो है मैं यहाँ पे जो है इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और मैंने आप आवाम से पूछ सकते हैं कि पिछले 1 साल में मेरे ख्याल में कोई पार्टी इनको नज़र नहीं आई होगी, लेकिन जिस वक्त 24 जुलाई का इलेक्शन हुआ तो हर किसी के दरवाज़ों पे जाके नॉक किया गया। हम MQM के हैं,
हम पीटीआई के, हम जमात इस्लामी के। आप कह रहे हैं हम आवाम सिर्फ से खिदमत जाके कर रहे पूछ हैं। सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आवाम से ही पूछा है, सामने सड़क पे ही लोगों से पूछा है, वो तो जानते ही नहीं कि यहाँ पे कैंडिडेट पीपल्स पार्टी का कौन नॉमिनेटेड है, कौन नामजद हुआ है। वो कह रहे हैं ना कोई आ रहा है, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी को ही नहीं, वो कह रहे हैं कोई जमात का कोई भी शख्स नहीं आ रहा, चाहे वो चेयरमैन के लिए खड़ा है या वाइस चेयरमैन के लिए। देखिए, मैंने तो आपको आप लोगों बताया की ना। इलेक्शन मुहिम चल भी रही है, नहीं चल रही? देखिए, मैं तो इस वक्त आज की तारीख तक, अभी तक हम तो खिदमत में लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, सर क्या खिदमत की आप देखें ना, हमने तो आते हुए वही सड़कें जो पिछले 8-10 साल से हम खुद भी देख रहे हैं, इलाका मकीन आप खुद 21 साल से रहते हैं, कौन सी चीज बेहतर हुई है आप वो नोटिफाई करें या पॉइंट करें? बेहतरी तो अब इलेक्शन हो रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अगर आवाम चाहेगी बेहतरी हो, अगर 30 साल से जिनको आजमाया है उनको आजमाना है, तो मर्जी है आवाम की, बेहतरी तो चेंज से आएगी। नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी को तो लोगों ने सिंध गवर्नमेंट में भी देखा ना, इस वक्त वजीर बल्दियात सिंध। देखिए, बिल्कुल है, लेकिन आपको भी पता है, जाहिर है कि जो बल्दियाती मामलात होते हैं या जो हमारे एमपी एमएनए, हमारी बदकिस्मती है कि एमएनए एमपी हमारे दोनों पीटीआई के। और मैं आपको एक बात अपनी जाती बताता हूँ कि आज अगर वो इस इलाके में आके खड़े हो जाए तो लोग उनको पहचानेंगे नहीं कि हमारा एमएनए कौन है, हमारा एमपी कौन है। तो ये तो बिगाड़ का एक तसलसल है, पिछले 25 साल से है। क्या अवामी मसाइल हल हो सकेंगे और अवाम अपनी क्या राय रखते हैं, इस पर हम कराची के मजीद दीगर अजला में भी जाएंगे, वहां पर भी जानेंगे कि अवाम की क्या राय है। लियारी के इस वक्त हम 8 चौक पर मौजूद हैं और यहाँ के मकीनों से जानेंगे कि इन बल्दियाती मसाइल का जिम्मेदार वो किसको समझते हैं और साथ ही इन बल्दियाती मसाइल का हल वो क्या समझते हैं। तो आइए चलते हैं यहीं 8 चौक के गिरदो निवाह में। मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि कुछ मसाइल तो आपको यहीं दिख जाएंगे जो हम पूरे कराची की आवाज आपके सामने रख रहे हैं कि कचरे का ढेर है, गंदगी है, उस गंदगी की वजह से जो जानवर यहाँ पर, जो अमराज यहाँ पर जन्म ले रहे हैं और सबसे बड़ी बात सेहत आमा के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या मसाइल हैं लियारी के? मसला तो बहुत है यहाँ के, बिजली और गैस सबसे बड़ा मसला हम लोग का यही है। और रोड का हालत तो आप देख रहे हो, गटरों का हालत आप देख रहे हो सारा। बल्दियाती मसाइल में ज्यादातर ये सड़कों का मसला, गटर का मसला हो रहता है। हाँ। तो ये कदरे बेहतर है या बिगड़ी हुई सूरत हाल है? अभी भी वही सिस्टम चल रहा है जो पहले चल रहा था। पीपल्स पार्टी भी यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, आजकल कौन स्ट्रॉन्ग है लियारी में? अभी भी पीपल्स पार्टी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, उनका मसले से ये काम हो रहा है। हो रहा है काम? जब से इमरान खान का दौर आया यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। वही का वही हाल है, बेहतर नहीं है, बुरा बदतर हो रहा है, बेहतर नहीं हो रहा है। अच्छा, खोदे हुए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, बस खोद के ये सारी मिट्टियाँ आप देख रहे हैं, बस खोद के। किसने खोदे ये रोड? क्या हुआ था? ये तो पठान आए थे, बस उन लोगों को खुद ही, अपने इंजीनियर भी खुद थे। अच्छा। और बनाने वाले भी खुद थे, सामान लाने वाले भी खुद थे, और आगे कोई भी नहीं था। हमें पता ही नहीं कौन काम करवा रहा है, किसका काम है। आपका कारोबार मुतासिर नहीं होता इन सब चीजों की? मुतासिर है, बहुत मुतासिर है। कारोबार तो पिछले 1-1.5 साल से मुतासिर है। और अच्छा। तकरीबन समझो यहाँ 2 साल से तो गैस ही नहीं है हमारे पास। सही। लोग मशीनें लगा रहे हैं, गैस को खींच रहे हैं, जिसके पास ताकत है वो कर रहा है हालांकि इस्तेमाल। कंप्रेसर लगाना, मशीनें लगाना ये जुर्म है। जुर्म है, हम खुद भी जानते हैं जुर्म है, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। नाजरीन, लियारी चाकीवाड़ा का ये इलाका है, UC7 है और यहाँ पर भी जो है बल्दियाती इंतखाबात भी होने हैं, बल्दियाती मसाइल भी बेशुमार हैं, लेकिन लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता कि उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, यहाँ पे कौन नॉमिनेट हुआ है। मैं कहा, कितने अरसे से यहाँ पे बल्दियाती मसाइल? सर, जब से ये एक ही पार्टी जो हम ये 30 सालों से देख रहे हैं। कौन सी पार्टी? पूरा नाम लूँ मैं उनका? हाँ, पूरा नाम। पीपल्स पार्टी वाले, और कौन से? फिर भी जो लोग हैं पता नहीं क्यों बेवकूफ़ी करते हैं, इनको वोट देते हैं। आप देख भी रहे हैं कि इतने मसले मसाले, बेसिक मसले हमारे जो है, हेल्थ, एजुकेशन, पानी, बिजली, देख रहे हैं कि ये मसले सोल्व नहीं हो रहे, फिर भी आप इनको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आप लोग, आप इनको सपोर्ट ना करें, आप किसी और तरफ देखें। अब जब बल्दियाती इंतखाबात का मामला है तो इसी हवाले से जमात इस्लामी बहुत पुरुमीद दिखाई देती है और इसी हवाले से हमने जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान से भी गुफ्तगू की। आइए आपको भी सुनवाते हैं कि उनका इस पर क्या कहना था। देखिए, इसकी हिस्ट्री है कि 2013 में ये इख्तियारात जो एक्ट आया था उसमें छीने गए थे ना, तो MQM तो 2014 तक सूबाई और कौमी इत्तेहादी थी पीपल्स पार्टी की, और उनके गवर्नर तो उसके बाद भी काफ़ी अरसे तक, 1-2 साल मजीद रहे थे। तो गोया जिस वक्त हमसे बल्दियाती इख्तियारात छीने गए उस वक्त MQM उनके बाद हुकूमत में मौजूद रही और उनके गवर्नर भी मौजूद रहे, और इन्हीं इख्तियारात पर, और उस वक्त भी इख्तलाफात थे डिलिमिटेशन पर, और उस पर ही MQM ने बल्दियाती इलेक्शन लड़ा भी और उनके मेयर जीते भी। तो आप मुझे बताएं ना कि वो तो सब चीज़ों में शरीक रहे हैं, इस जुर्म में शरीक हैं वो कि हमारे इख्तियारात छीने गए और ये दोनों इत्तेहादी थे।
तो ये तो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए तो ये बात की जा सकती है कि इख्तियारात के बगैर हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। जमात इस्लामी ने तो बहुत सीरियस एफर्ट किए। हमने तो धरना दिया ना सिंध असम्बली पर, पूरे शहर में धरने दिए, एहतजाज किए, मार्च किए और 29 दिन का धरना किया। ख़वातीन की हिस्ट्री का सबसे बड़ा धरना हमारा यहाँ हुआ था यूनिवर्सिटी रोड पर, और तब जाकर हमने पीपल्स पार्टी को मजबूर किया कि उसने हमसे एग्रीमेंट किया। फिर उस एग्रीमेंट को पूरी दुनिया के सामने उन्होंने बताया। फिर सीएम साहब अपने वज़रा के साथ, मुशीरों के साथ इदारा मुराक़ाब फिर बताया। अभी तो इंतखाब में सब लोग खड़े हुए हैं ना, सबके कैंडिडेट भी मौजूद हैं। जमात इस्लामी भी भरपूर तरीके से लड़ रही है, 98% सीटों के ऊपर हमारे कैंडिडेट मौजूद हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन। तो जाहिर सी बात है पूरे शहर में हम हैं और हमें तो तवक्को है कि अल्लाह ने चाहा तो हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। कराची के बल्दियाती मसाइल अवाम जो है अपना रोना रो रही है और कई महीनों बल्कि सालों से मीडिया इस चीज को दिखा रहा है। लेकिन इसके बावजूद कि जब अब बल्दियाती इलेक्शन बिल्कुल करीब है, 15 जनवरी की डेट इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दी और वो तमाम तर लोग जो MQM पाकिस्तान में पहले शामिल नहीं थे वो इस एजेंडे पर आज एक दिखाई दे रहे हैं कि मर्दमशुमारी में लोगों को सही नहीं गिना गया और इलेक्शन कमीशन ने जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से फहरिस्तें जारी की हैं उसमें भी दर्जाबंदी सही नहीं की गई कि कितने अफराद पर मुश्तमिल यूसीज होनी चाहिए थी। लिहाजा MQM इसे अपने साथ नाइंसाफी समझ रही है और इस नाइंसाफी की बुनियाद पे इसी प्रोटेस्ट को वो जारी रखते हुए इलेक्शन में भी दाखिल होने का इरादा रखते हैं। जलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फेयर इलेक्शन की बात कर रहे हैं आप लोग, फेयर इलेक्शन की मुमकिन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अगर ये सूरत हाल है तो इलेक्शंस तो फेयर नहीं होंगे, ये पक्की बात है, क्योंकि एक पूरी कौम को आप जो है माइनॉरिटी में तब्दील करना चाह रहे हैं और जितनी ज़्यादती हो रही है और धांधली सामने नज़र आ रही है जिस पे कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा और उसके बावजूद लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस होल्ड किए जा रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये इतने साल से आप देख रहे हैं, पिछले 30 बरस से, कि इस शहर में कौन कितना काम कर रहा है और पीपल्स पार्टी के हाथ में बागडोर है। अगर वो चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था। अगर 70% देने वाला, रेवेन्यू देने वाला शहर जो है उसको आप कुछ भी नहीं दे रहे और यहाँ के लोग खुद अपनी बलबूते पे इस शहर को चला रहे, तो बिल्कुल लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन इस किस्म की वाज़े धांधली जो है जिससे लोगों का हक़ रायदही मुतासिर हो रहा हो, मैं नहीं समझती हूँ कि वो कारआमद है। बग़ैर मर्दमशुमारी में 1 करोड़ लोगों को बाहर निकाल दिया, कॉन्स्टिट्यूंसी अपने हक़ में बना ली। ये इस तरह इलेक्शन होते हैं? ये इस शहर, इस सूबे के साथ, ख़ासतौर पर सिंध के शहरी इलाके के साथ ये जुल्म है। इस जुल्म को रोकना चाहिए। आप सियासी भी, समाजी भी, हर तरीके से आप अगर नाकाबंदी करेंगे तो नौकरियों का मामला हो तो भी आपने इतना पैनिक फैला दिया है। जुल्म है, ये जुल्म है, इसको रोकें। जब वोटर फहरिस्तों में मसाइल हों, जब हल्काबंदी में शहर के एक ही हिस्से में 80,000 लोगों पर 1 यूसी चेयरमैन हो और दूसरे हिस्से में 80,000 पे 4 यूसी चेयरमैन हो, तो वो फेयर कहाँ से होंगे? इलेक्शन कमीशन ये समझने से कासिर रहा है। बदकिस्मती से मेरी अदालतें समझने से कासिर रही हैं कि ये जो नंबर्स हैं जो उनको दिखा रहे हैं, जो उनके नोटिफिकेशन हैं, जो सेक्शन 10(1) के तहत नोटिफाई किए हुए हैं, ये हल्के, इनमें सामने की गलतियां हैं, इनको ये नहीं दिख रहा। तो जो इलेक्शन होने से पहले ही फेयर ना हो, उन पे बाद में और मसाइल आएंगे। इस वक्त जो इनकी कारकुनान हैं यहाँ पर, जो ख़वातीन कारकुनान हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो हल्का बंदी हो रही है वो मतलब बेहतर हो, जो महाजिर आबादी की जो आबादी है उसको देखा जाए, उसको उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, उनकी मददशुमारी सही नहीं की, उनकी पॉपुलेशन को सही नहीं काउंट किया है, तो ये हमारे इस्तेजाज है। पीपल्स पार्टी और दूसरी पार्टीज़ वगैरह चाहती हैं कि इनकी हल्काबंदियाँ हो ना, हल्काबंदियों के बगैर इलेक्शन नामंजूर थे हमारे, लेकिन अब ये कि मजबूरन हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, लेकिन ये कि हमारी गिनती जो है वो कंप्लीट नहीं है। नालियाँ, सड़कें सब वीरान पड़ी हुई हो और अगर इलेक्शन हो भी गए तब भी अगर पावर हमारे हाथ में नहीं आई तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हम आवाम के लिए निकले, हम अपने लिए नहीं निकले। हम आवाम की बात करते हैं कि उनको जो ये लोग नारा लगाते थे कि रोटी, पानी, कपड़ा मिले, वही नारा अब हमारा है कि आवाम को रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ मिले। अभी आप देखें, गैस नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें टूटी फूटी है। अब तक मुर्तज़ा वहाब थे, उन्होंने क्या काम करवाया? 3 साढ़े 3 बल्कि ज़्यादा अरसा हो गया, अभी तक तो कराची की हालत बदतर से बदतर हो गई है। रब को पता है कि कौन मेयर आता है, ठीक है ना। मेरी दुआ ये
कि अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ नाइंसाफ़ी होती है और जो भी जिस जमात का मेयर आता है वो इस जाली हल्का बंदियों पे आता है, तो खुदा करे उसके साथ वही हशर हो जो हमारे वसीम अख्तर भाई मेयर कराची के साथ किया गया था कि हम 6 दफ़ा गए, वफाक को रोए हैं, पीटे हैं कि कराची डूब रहा है, हमें इख्तियारात दे दें, हम कराची की रोड्स, पब्लिक को तो नहीं पता, एक आम आदमी को नहीं पता, वो तो हमें कहते थे कि शहरी हुकूमत मुत्तहिदा के पास है और ये कुछ नहीं कर रहे। हमें क्या पता कि उन्हें क्या पता कि हमारे हाथ बांधे हुए। 2023 का साल लोगों के लिए खुशी की खबर है, मायूसी को ख़त्म करके उम्मीद के सफ़र को बहाल करने का सफ़र है। अगर आप गौर करें तो ये आटे का जो मसनूई बहरान है उसको ख़त्म करके आटे की फरावानी को बहाल करने का साल है, तो सारे हुकूक बहाल होंगे। ये एहतजाज सिर्फ अलामत है, इसके पीछे जो लोगों के जज्बात हैं, उम्मीद उनके अंदर बेदार हुई है। देखें, गौर करें, क्रिकेट में भी सारे मैचेस हम हारे थे 2022 में और 23 आया ड्रॉ किए, तो क्रिकेट में भी साख की बहाली का साल शुरू हुआ और सरफराज की बहाली हुई तो तंजीम भी बहाल हुई, वो भी बहाल हुई और फारूक भाई भी बहाल होंगे। जब सरफराज बहाल हुआ फारूक भाई भी बहाल, मायूस कारकुनान बहाल, नजरिया बहाल, तहरीक बहाल। पार्लिमान कहाँ है, हुकूमतें कहाँ हैं? हमें क्या मैसेज दिया गया है कि आबादी में कम गिनो, नुमाइंदगी में कम, वसाइल कम, इख्तियारात कम, तामीर व तरक्याती। कराची खंडर, आटा नहीं, यहाँ कराची में लाइनें लग रही हैं आटे की भाई, सैलानी के दस्तरखान लग रहे हैं फिर भी लाइनें लग रही हैं, चीपा के दस्तरखान, जेडीसी के दस्तरखान फिर लाइनें। तो ये इज्जत नफ्स लोगों की जो है ना, उसका कत्लेआम हो रहा है। एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा विफाकी वजीर अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि एक तरफ पीडीएम भी है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी आपको चाहती भी अपने साथ जोड़े रखना, लेकिन मानती भी नहीं है, क्या मामला है ये? अब मैं समझता हूँ एमक्यूएम जमहूरी तरह के कार के मुताबिक अपनी सियासी जदोजहद कर रही है। हमारे लिए वजीर, मुशीर, गवर्नरशिप हैसियत नहीं रखती, बल्कि कराची के अवाम की सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और कराची के अवाम की सोच ये है कि हैदराबाद के अवाम की सोच ये है कि जो डिलिमिटेशन है वो इंतहाई गैर मुनासिब तरीके से किया गया है। कराची और हैदराबाद के अवाम को दीवार से लगाया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि जहाँ तक एमक्यूएम की अपनी तैयारी, एमक्यूएम चूँकि अपने अवाम के दरमियान में रहती है, अपने वोटर सपोर्टर के दरमियान में मौजूद रहती है, और पिछले 3 दहाइयों से जब इलेक्शन हुए बैलेट से हमेशा पतंगी बरामद हुआ है। अगर किसी ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की कि जिस तरह जेरी मैंडरिंग के जरिए, डिलिमिटेशन के जरिए एमक्यूएम को दीवार से लगाने की कोशिश की, एमक्यूएम ने इसकी मज़ामत की और मज़ामत जारी रखेगी। अच्छा, ये जो सब इकट्ठे हो गए, अभी आगे की मोटिवेशन बरकरार रहेगी, एक साथ चल पाएंगे कराची के इशूज पे? देखिए, डिलिमिटेशन का इशू हो, सेंसस का इशू हो, कराची के तरक्यात काम का इशू, तो मैं समझता हूँ सब लोगों को मुत्तहिद होना चाहिए और मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना चाहिए। ये कराची के अवाम की ख्वाहिश है और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा अमल आगे होने जा रहा है। बल्दियाती हुकूमत के साबका दौर में भी कराची के देरीना मसाइल हल नहीं हो सके और कराची के अवाम को अब कोई खास उम्मीदें नहीं दिखाई देती, लेकिन इसके बावजूद बल्दियाती इंतखाबात ही अवाम कराची के बल्दियाती मसाइल का हल समझती है। इसी हवाले से हमने साबिक डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा से गुफ्तगू की है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। अभी किसी भी इलाके में विजिट करने जाएंगे, आपको सबसे पहले तो वहाँ कचरा भी नज़र आएगा, वहाँ आपको जो है गटर का पानी भी नज़र आएगा, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नज़र नहीं आएगा। पानी के इश्यूज़ अलग हैं, बिजली के इश्यूज़ अलग हैं, गैस के इश्यूज़ अलग हैं। गर्ज ये कि अवाम कौन सी एक ऐसी चीज़ पर कहे कि हाँ भाई ये चीज़ें कंट्रोल में हैं, इस चीज़ में हम किसी एक सब्जेक्ट में हम पुरसुकून हैं, ऐसा नहीं। हम तो ये कहते हैं कि देखें, इख्तियार जो है वो नीचे तक होना चाहिए। जिस तरह भी हम कचरे की बात कर रहे हैं, अगर यूनियन काउंसिल के यूसी के चेयरमैन के पास ये इख्तियार होगा तो यूसी का चेयरमैन जो है उसको लोग जाके पकड़ेंगे कि भाई हमारे मोहल्ले का कचरा नहीं साफ है। देखिए, विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन ये इख्तियारात मिलने चाहिए। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि यूसी के चेयरमैन तक आवाम की रसाई ईजीली है, वो जाके जो है वो मेयर तक नहीं पहुंच सकता, वो आवाम जो है मिनिस्टर्स तक नहीं पहुंच सकती, सीएम तक नहीं पहुंच सकती। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक जो है आवाम इन्हीं मुश्किलात में घिरी रहेंगी और आवाम जो है उन्हें यही पता होगा कि ये मेयर है और यही हमारा मसला हल करेगा। नहीं, उसका यूनियन काउंसिल का चेयरमैन उसका मसला हल कर सकता है।
और अगर वो करप्शन करेगा तो फिर अवाम को पता होगा अपने इलाके में। देखिए एक छोटा सा इलाका होता है, एक यूनियन काउंसिल कराची में 200 प्लस 210 या 220 जो भी यूनियन काउंसिल्स हैं, तो अगर उतने चेयरमैन के पास इख्तियार होंगे तो फिर ये तो सब डिवाइड हो जाएगा ना, और डिवाइड होने के बाद जो है वो डूएबल हो जाएगा। अवाम को भी पता होगा कि भाई हमारी गली में से आज इतना कचरा उठ रहा है, इतना जो है गटर की सड़कें साफ़ हो गई, पानी की ये रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से चीज़ें जो है ना फिर सामने आती हैं एंड देन इट बिकम्स ईजियर टू सॉल्व द इशूज़। बल्दी एडमिनिस्ट्रेटर सब इन्हीं के हाथ में, बजट इनके हाथ में, साल साल से खा रहे हैं ये लोग, लगा ही नहीं रहे कोई पाइप ऐसा कराची के ऊपर। कराची को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। गटर लाइन का मसला है, सीवरेज का निज़ाम बहुत ख़राब है यहाँ पर, जिसकी वजह से बारिश की वजह से जो है ना और ज़्यादा मतलब हो, बारिश ख़त्म हो गई, पानी ख़त्म नहीं होता हमारे इस एरिया। कचरे से भरी हुई ये गली है और ऐसा लग रहा है कि महीनों से यहाँ पे किसी ने आके कचरा उठाना तो दूर की बात है, देखना भी गवारा नहीं किया, और उसमें उबलते हुए गटर हमें दिखाई दे रहे हैं। और इस गली के अंदर जो है वो शॉपर्स, कचरा, गंदगी, और ये एक थैली अभी ऊपर से किसी ने सामने फेंकी। भाई सारा आवाम भुगत रही है, ये लोग अपनी हुकूमतें चमका रहे हैं बैठ के वहाँ पे। अपने शहर को तो सही करो, तुम लोगों ने जिम्मेदारी ली हुई है यहाँ की। ये कौन लोग हैं, ये सारे तुम्हें वोट देते हैं। किधर है खालिद मकबूल सिद्दीकी, इधर देखें ना आगे क्या हो रहा है। ये बेटा ये वोट लेने तो आ जाते हैं बड़ी आसानी से और बड़े सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, उसके बाद कोई पूछता नहीं है यहाँ आके कि तुम लोग का हाल क्या है। ये घरों में मच्छर देखो, छोटे छोटे बच्चे बीमार देखो ज़रा किस कदर के हो रहे हैं। स्कूलों से छुट्टी होती है, पानी के अंदर गिरते हैं, गंदे पानी में कपड़े गंदे कर के आते हैं। इन लोगों को कुछ भी नहीं पता है, लेकिन इनको बताओ कि ज़रा ये अल्लाह के वास्ते ये सब कुछ सही कर दें। कोई भी यानी एक बार अभी सईद गनी साहब आए थे, सिर्फ लारा रप्पा दे के चले गए, और कि मैं 2 दिन के बाद आके इसे ज़िंदगी में लियाकताबाद इस 5-6 गलियों में कभी भी ये चीज़ें नहीं हुई गटर का। कहते हैं ये सेंट्रल के अंदर गाड़ियाँ भेजेंगी, सेंट्रल का इलाका लगता है ना, और ये जो हम खड़े हैं यहाँ पे बस्ती का इलाका, ये तो काफ़ी बड़ा इलाका है जो नॉर्थ नाज़ाबाद तक का है। मैं यहाँ का रिहायशी नहीं हूँ। नॉर्थ नाज़ाबाद को वहाँ प्राइवेट गाड़ी चिंची बनी हुई है, वो कचरा उठा रही है, यहाँ क्यों नहीं आ रहे। नाज़रीन, बल्दियाती इंतखाबात के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिशें सबके सामने ही हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी ये कहा था कि 15 जनवरी को ही बल्दियाती इंतखाबात होंगे। बेशक गवर्नमेंट के लिए एक टफ टाइम होता है कि इंतखाबात में सिक्योरिटी के निज़ाम को मजबूत रखना, और इलेक्शन कमीशन भी अपनी जानिब से कोशिशें कर रहा है, लेकिन आवाम की जो हमने आपको राय अब तक दिखाई है और आवाम की जो उम्मीदें बल्दियाती इंतखाबात से जुड़ी हुई हैं कि बल्दियाती मसाइल हल हो सकेंगे इसके बाद, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी क्या राय रखती है ये हम जानेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, सीनियर सियासतदान हैं, साबिक मेंबर हैं कौमी असम्बली के जनाब अली राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अली साहब, ये बताइए कि क्या वाकई बल्दियाती इंतखाबात के बाद बल्दियाती मसाइल कराची के हल होंगे, या ये तो यूं ही चलता रहेगा और फॉर्मेलिटी के लिए चीज़ें हो रही हैं? मसाइल बहुत हैं, वसाइल बहुत कम हैं, मगर हमारी हमेशा कोशिश रही है, एटलीस्ट जब से पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है। जैसे आप जानते हैं माजी में कराची में कुछ ऐसे अंसर थे कि बाकी पार्टीज़ को स्पेस नहीं दिया जाता था और उनको प्रॉपर पॉलिटिकल वर्किंग करनी नहीं जाती थी। जैसे कोरंगी से मैं जब एमएनए था, वहीं किसी और पार्टी का ऑफिस नहीं खुल सकता था, इस किस्म की एक हवा होती थी। तो अब आप देखेंगे चीज़ें बदल रही हैं और लोगों में भी अवेयरनेस आ रही है, लोग भी चाह रहे हैं। अब आप किसी भी कराची के किसी भी हल्के में चले जाएं तो कोई आपसे लसानियत या पॉलिटिकल या कोई लीडर किसी की बात नहीं करेगा, वो कहेंगे आप हमारे मसले के हल अगर आप कर सकते हैं तो हम आपको वोट देंगे। और वही लेके हम आपके पास आए हैं। पीपल्स पार्टी का मैसेज बड़ा क्लियर है लोगों को, कराची की आवाम के लिए, कि देखें ऐसी पार्टी जो सिंध हुकूमत में है, जो इख्तियारात का रोना नहीं रोएगी बाद में कि जी आपका मेयर इलेक्ट भी हो गया या आपके यूसी चेयरमैन इलेक्ट भी हो गए, वो बाद में कहें जी मैं इलेक्ट तो हो गया, मगर 4 साल बाद वो पेपर फेंक के कहें जी हमारे पास तो इख्तियारात। तो ऐसी पार्टी को मुंतखब करें, ऐसे नुमाइंदों को मुंतखब करें जो आएँ तो फिर आपको सर्विस दे भी सकें। लेकिन अब पब्लिक ये भी तो कहती है कि जब अंदरूनी सिंध में तो आपका पूरा स्टेक और सबसे ज़्यादा जो है वोट बैंक भी स्ट्रॉन्ग, और वहाँ पे इख्तियारात का भी कोई मसला नहीं, लेकिन वहाँ भी कोई डेवलपमेंट नहीं देखी, तो कराची वाले डर जाते हैं कि ऐसा ना हो कि पीपल्स पार्टी इलेक्ट होने के बावजूद भी जो है ना वो कुछ डिलीवर ना कर सके। अगर आप फर्स्ट फेज़ जो देखें इंटीरियर सिंध में, पीपल्स पार्टी को पहले से भी ज़्यादा वोट मिले और पहले से भी ज़्यादा सीटें मिली हैं।
तो इस चीज़ से मैं ऑब्वियसली इससे मैं अग्री नहीं करता कि इंटीरियर में चीज़ें बेहतर है। मैं नहीं कहता कि सही हैं या 100% हैं, मगर पहले से बेहतरी है और बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब जब तक रहे तो उस ड्यूरेशन में काफ़ी हमने काम होते हुए देखे, लेकिन जमात इस्लामी ने ऑन रिकॉर्ड इन चीज़ों को दिखाया कि वो सड़कें जो हैं टूटने लग गई, यानी चंद दिन ही उनको बने हुए थे और वो वहाँ से डामर भी हटने लग गया। तो क्या ये हकीकत है, उसके बाद कुछ हुआ, या ये भी सारी चीज़ें जो हैं वो पीपल्स पार्टी के लिए चैलेंजिंग सिचुएशंस थी? नहीं, देखिए मुर्तज़ा वहाब, अगर आप किसी हमारे मुखालिफ से भी पूछें ना कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने दयानतदारी से काम किया या नहीं किया, तो वो भी आपको कहेगा नहीं, बिल्कुल वो ऐसा शख्स था कि आपको दिन रात ऑन ग्राउंड फील्ड पे नज़र आया, काम करते हुए नज़र आया और जितना उससे हो सका किया और डेवलपमेंट के वर्क भी किए और एक एक चीज़ फिंगर टिप्स पे उनको पता है कि कहाँ क्या हुआ। और हमने अपने हल्के में भी देखा, बाकी जगहों पे देखा, कराची वालों ने देखा है कि इसने क्या किया है। अब देखिए जमात इस्लामी का ये उनकी मुहिम का हिस्सा है कि जो भी काम हुआ है उसको देखें। अगर जमात इस्लामी ने कह दिया जी मुर्तज़ा वहाब बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी ना। और मैं सिर्फ कराची वालों से यहाँ ये कहूँगा कि आप देखें आप किसको वोट दे रहे हैं। आप जमात इस्लामी को वोट देंगे, मैक्सिमम वो आपके लिए करेगी, अगर वो इलेक्ट हो भी गई, कि आपका काम नहीं हो रहा होगा तो आपके लिए जाके कहीं धरना दे देगी। आप MQM को वोट देंगे तो ज़्यादा वही करेंगे कि सिंध असेंबली में आपके लिए वॉकआउट कर देंगे। आप पीपल्स पार्टी को वोट देंगे तो उनका नुमाइंदा, उसको अगर लगेगा पीपल्स पार्टी को यार ये हमारा नुमाइंदा है और कल हमको फिर से इलेक्शन में जाना है, तो वो इंटरेस्ट भी लेंगे और काम भी करेंगे और डिलीवर भी करेंगे। और बहुत अच्छे कराची वाले मुझसे पूछते हैं कि आप पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए किया क्या। मैं अपने हल्के में जाता हूँ तो मैं उनसे भी पूछता हूँ, देखें आपने पीपल्स पार्टी के लिए क्या किया, आपने भी तो वोट नहीं दिया ना। आप लाए उनके नुमाइंदों को कि कल को आप नुमाइंदा उनका इलेक्टेड हो तो आप गिरबान से पकड़ के पूछ सकें भाई क्यों नहीं काम हो रहा हमारा, इसलिए उस नुमाइंदे को फिर आपके पास फिर से वोट मांगने भी आ रहा होगा। अगर आप पीपल्स पार्टी का स्टेक ही नहीं होगा कराची में, पीपल्स पार्टी के लोग ही नहीं होंगे, उम्मीदवार और कैंडिडेट्स के अलावा उनके जीते हुए जो हैं रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होंगे, तो कराची का लॉस है ना। ऐसी पार्टी जो ऑलरेडी सिंध हुकूमत में है, वही पार्टी अगर कराची हुकूमत में हो तो आई थिंक थोड़ी वो पॉलिटिक्स की नज़र कराची नहीं होगा, फिर ये होगा वहाँ काम होगा। इसलिए फिर पीपल्स पार्टी को भी पता है कि हमें अपने से कोरंगी आपका हल्का है, लेकिन कोरंगी के अवाम की मजमूई राय पीपल्स पार्टी के हक में नहीं दिखाई देती, इसकी क्या वजह? देखें माजी में कोरंगी में जैसे में देखें टाइम लगता है लोगों को कायल करने में, लोगों को उनका एतमाद हासिल करने में। हम फील्ड पे उतरे हुए हैं, डेली हम वहाँ होते हैं, हमने वहाँ ऑफिस खोले हुए हैं, खुली कचहरियाँ हो रही हैं, वहाँ के DC एडमिनिस्ट्रेटर जितना भी सिंध हुकूमत का अमला है, जहाँ भी लोगों के, और ये बिना बुनियाद ये उनकी बैकग्राउंड नहीं हम देखते किसका वोटर है, किसका इलाका है, MQM का है, PTI का है। वॉक इन ऑफिस है, लोग आते हैं अपने मसाइल के लिए, हम पूछते नहीं भाई आप किसके वोटर हैं, क्या है क्या नहीं है, हम उसी वक्त देर एंड देन उनके मसले हल करते हैं। और जितना भी हमसे हो सकता है, जितने इख्तियारात हैं, जितना DC हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, वाटर बोर्ड हो गया, जाहिर सी बात है हमारी भी लिमिटेशंस हैं, मगर जितना हमसे हो सकता है हम करते हैं। मगर ये लोग देख रहे हैं, अब एक तब्दीली आ रही है वहाँ माइंडसेट में भी, अब लोगों को लग भी रहा है। अब आप देखें ना, ऑलमोस्ट हर पार्टी से अभी कोरंगी डिस्ट्रिक्ट पीपल्स पार्टी आप सोचें, वहाँ बिला मुकाबला 2 सीटें हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, 2 वार्ड। जो PSP के कैंडिडेट थे, MQM कैंडिडेट थे, उन्होंने PPP के हक में अपने पेपर्स विड्रॉ करके पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। इसलिए लोगों को भी लग रहा है कि यार बाकी अगर काम करना है और ये बाकी चीज़ों में, और बाकी लोगों को कराची में आजमा के देख चुके हैं ना। सूबाई हुकूमत भी उसी गवर्नमेंट की होगी और शहरी हुकूमत भी उसी गवर्नमेंट की होगी, तो काम तेज़ी से होगा। तो इससे वो नैरेटिव सच साबित नहीं हो जाता जो वसीम अख्तर का था कि इख्तियारात नहीं दिए जा रहे, वसाइल नहीं दिए जा रहे, फंड्स नहीं मुहैया किए जा रहे, यानी जानबूझ के रोका जा रहा था? नहीं, वो नैरेटिव नहीं, मैं उसकी बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि फिर कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगी ना किसी के पास। अभी तो आप सियासत, अगर आप वसीम अख्तर साहब या MQM या कोई भी मेयर फॉर एग्जांपल अगर काम नहीं कर सकते या काम नहीं करते, तो वो पीपल्स पार्टी को या दूसरी पार्टी सिंध हुकूमत को कसूरवार ठहरा के निकल सकते हैं, अपनी नाअहली को कवर कर सकता है एक मेयर। अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं हो या काम नहीं कर रहा हो या करप्ट हो या फॉर वॉट एवर रीज़न डिलीवर नहीं कर रहा हो, वो डिलीवरेंस जब नहीं दे रहा हो तो वो सिंध हुकूमत पर डाल सकता है। मगर अगर उसी शहर का होगा तो मैं कह रहा हूँ सियासत की नज़र से चीज़ नहीं होगी। अगर काम होगा तो दिख रहा होगा, अगर नहीं हो रहा होगा तो वो उस मेयर को ऑन करना पड़ेगा कि भाई
पार्टी भी मेरी, सिंध हुकूमत भी मेरी। अगर काम नहीं हो रहा तो हम में ही कुछ कोताहियाँ हैं, हम में नाअहली है, हम में ही कुछ मसला है, मैं ये कह रहा हूँ। अली राशिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। और नाज़रीन, अली राशिद साहब का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी को अगर कराची वाले मौका देते हैं तो कम से कम ये एक्सक्यूज़ नहीं बचेगा कि सूबाई हुकूमत कोऑर्डिनेट नहीं कर रही या फंड्स की फराहमी नहीं हो रही। लेकिन आने वाले दिनों में ही देखा जाएगा कि 15 जनवरी के इंतखाबात के बाद अवाम, कराची के अवाम बल्दियाती इंतखाबात में किसको कराची का मेयर बनाते हैं। हमने अपने प्रोग्राम आवाज़ के जरिए कराची के अवाम की आवाज़ को आप तक पहुंचाया है और कराची के तमाम तर सियासी जमातों के स्टेक होल्डर्स की भी आवाज़ को आप तक पहुंचाया, ताकि हम ये जान सके कि कराची के मसले के हल के लिए सब मुतहरिक तो हैं, लेकिन ये मसला हल होने का नाम क्यों नहीं ले रहा। अब सबकी उम्मीदें कराची के बल्दियाती इंतखाबात से वाबस्ता हैं और आने वाले दिनों में बगौर इस चीज़ का मुशाहिदा किया जाएगा कि कराची का मसला हल होता है या नहीं होता। इस प्रोग्राम पर अपनी राय देने के लिए आप फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं, जबकि यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट्स के जरिए आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। मोहम्मद उमर खान को नेक्स्ट प्रोग्राम तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।